अपने बाप से, अपने खुदावंद से, जो खुदावंदों का खुदावंद है, कितनी दूर चले गए हैं, या अपने आप को हमने कितना दूर कर लिया है, यीशु में और हमारी ज़िंदगी में कितनी दूरी बन गई है। जैसे कि उसने मुकाशमे में फरमाया कि याद करके तू कहाँ से गिरा है। तो आज हम जितने भी तेरे बेटे बेटियाँ बैठे हुए हैं, हम अपनी अपनी ज़िंदगी में तजर्बा रखते हैं कि हमने खुदा से और अपने आप से कितनी दूरी बना ली है, या फिर हम दिखावे के ही मसीह हैं कि हर इतवार को या मंगल की मीटिंग को या जुमेरात को चंद एक मुकर्रर जो दिन है उन्हीं दिनों में आते हैं अपने खुदावन से मिलने, उसका कलाम सुनने या उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए। जबकि मेरा और आपका यीशु तो अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार करता है। ये जो सारी इधर एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, ये मुझे और आपको समझाने के लिए है कि किसी के कोई अमीर शख्स से जो इसका टॉपिक चल रहा है कि फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती है। बैठे कई बाप जो बेटे हैं अपने अपने बाप के, और कई बाप जिसके 2-2 बेटे हैं या एक बेटा है। ये सारी हमारी ज़िंदगी के लिए एग्जाम्पल है कि जब दुनिया में रहते हुए, आप सबको पता है कि दुनिया में जब हम रहते हैं, चाहे हम अपने माँ बाप के 3 बेटे बेटियाँ हैं या 6 या 8, तो हम सब में एक जेलसी होती है, हम सब पे एक प्रॉब्लम होती है कि मेरी अम्मी या मेरा अब्बू या मेरी मॉम डैड मेरे इस भाई या इस बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, या उस चीज़ को जो घर में आती है या प्रेजेंट है इसका ज़्यादा इख्तियार है, या इसको ज़्यादा समझा जाता है कि ये इन चीज़ों के लायक है। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम चली कि जो उसका छोटा बेटा था उसने अपने बाप से कहा कि मेरा जो माल मता बनता है वो मुझे दे। मीन्स कि जो मेरा हिस्सा है इस घर में, इस प्रॉपर्टी में, तेरी माल और दौलत में, तेरे धन दौलत में, तेरे पास जो भी है तो मुझे दे, ताकि मेरे पास हो, मुझे तसल्ली हो। जैसे दुनियावी तौर पर हम कहते हैं कि मेरा हिस्सा ये मिल चुका है, सो मुझे ये तसल्ली है कि मेरी माँ या मेरे बाप के साथ विरासत में जो था मेरे पास, जो मेरे हिस्से में प्रॉपर्टी आती थी वो मुझे मिल चुकी है, अब मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। आप सब कतन भी ये ना समझे कि जब हम अपने दुनियावी माँ बाप के बेटे बेटे होते हुए उनसे अपना हिस्सा ले लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का जो हमारा बहन भाइयों के ऊपर जो डिवाइड होता है उसके हाथ से जब हम ले लेते हैं, तो हम कदम भी दुनियावी तौर पर वो अच्छा नहीं करते। आप ज़रा थोड़ा सा इस कलाम से हटकर अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जो दुनियावी हमारे माँ बाप अभी जिन जिन लोगों के हैं या जिनके नहीं, जो हमने गुजरी हुई लाइफ में उनके साथ जो सलूक किया है, जो अभी भी कर रहे हैं, वो हर कोई अपने आप को परखता है। अगर मेरी उंगली एक आपकी तरफ आएगी तो मेरी 4 उंगलियाँ मुझे ये बताती, इस बात की शहादत देती हैं कि मैं कहाँ से रॉन्ग हूँ। इसी तरह आप भी अपनी तरफ ये सब कुछ करके देख सकते हैं। इसी तरह इस बेटे ने भी ये किया कि अपने बाप का जो उसके भाइयों के हिसाब से उसका हिस्सा बनता था, अपने बाप से ज़िद करके, लड़ाई करके, नाफरमानी करके उससे हिस्सा ले लिया और दूर दराज सैर करने को चला गया। ये हम सब ज़िंदगी में तजर्बा रखते हैं कि जब किसी के पास कोई 4 पैसे आ जाते हैं तो उसके जो पाँव होते हैं वो ज़मीन पर नहीं लगते, वो हवाओं फ़ज़ाओं में उड़ना शुरू कर देता है और इंसान को इंसान नहीं समझता। और आप सबको ये भी पता होगा कि इस दुनिया में बहुत कहावत मशहूर है कि जो फारिग होता है, वेला होता है, जिसके पास कोई पैसे नहीं, उसका कोई यार दोस्त नहीं होता। तो जिसके पास 4 पैसे होते हैं, आपको ये बड़े अच्छे से पता है कि जो हमारे दूर दराज के रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं, कई कई सालों की नाराज़गी होती है जब वो देखते हैं इसके ख़ानदान की बच्चों प्लीज़ खामोश दो, जब वो देखते हैं कि इस खानदान की बेटी या बेटे ने नाफरमान होकर अपना सारी प्रॉपर्टी माल मता ले लिया, तो बड़े रिश्तेदार जाग जाते हैं कि मैं तेरा मामा लगता हूँ, चाचा लगता हूँ, फूफा लगता हूँ, ये लगता हूँ। और जितने हमारे अजीज़ दोस्त भी होते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत सारे दोस्तों से कई दफ़ा हम आगे गोल कर जाते हैं, हम एजुकेशन में आगे निकल जाते हैं, कई दफ़ा हमारी दोस्ती इस तरह छूट जाती। बट जब हमारे पास धन दौलत प्रॉपर्टी आती है और साथ